शोर मचाने वाले बच्चों को, चाहे बड़ा समझदार है, लाएंगे आप गुनाहगार होंगे अगर ये शोर मचाता है तो। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अपने घर में भी आपको शोर पसंद नहीं है, चाहे दादी बीमार है इसलिए दादी को तकलीफ होती है ना, तो यहाँ अल्लाह का घर है, फरिश्तों को तकलीफ होगी। ये जब बच्चे बदबू करेंगे, गंदगियाँ करेंगे, लोगों को तकलीफ होगी, शोर मचाएंगे कि नमाजों में डिस्टर्बेंस पैदा होगा, तो बच्चे मस्जिद में ना लाए जाए। समझदार बच्चा ये बैठा हुआ है चुपचाप, तो ये चल जाए। अगर ये वाकई चुपचाप बैठता देख नजर आ रहा है माशाअल्लाह, अगर ये भी जब मौका मिल जाए तो हट जाओ, तो फिर मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता नहीं है। एक मिसाल दी कि ग्रिल के पास माशाअल्लाह इसका जज्बा होगा ना, ये ग्रिल के पास सबसे आगे बैठा हुआ है, इतना सा समझ बहुत पड़ती होगी इसको, लेकिन बाद बच्चों के जज्बे होते हैं नाते सुनने के, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे, मैं भी बचपन से नाते सुन सुनकर आपके साथ बैठा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाते तो बहुत बड़ी बरकत वाली इबादत है हमारी, अल्लाह की इबादत है ये भी। बेशक आका की सना खानी तो इंशाअल्लाह मर के भी नहीं छोड़ेंगे। वो शेर क्या है? मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। ये बच्चे को मदीने का रुपया तोहफे में, रियाल, एक रियाल चेक में था मेरे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।